माइनस एक्स कोसेक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोसेक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स, ये आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। क्लियर करें चालू। अब देखो इसमें एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोसेक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स। एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स, एक्स कॉमन आ गया 2 प्लस कोसेक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स। इसको अलग अलग कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स माइनस एक्स, ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब मुझे ये निकालना है कि ये कहां पर इंक्रीजिंग, अब इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले इसको इस तरह से सेपरेट करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कोसेक्स 4 कोसेक्स की जगह 4 साइन एक्स की जगह 4 कोसेक्स माइनस 4 साइन एक्स, 2 प्लस कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 1। ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत, इस डिफरेंशियल में कोई दिक्कत है किसी को? 2 प्लस कोसेक्स एज इट इज 4 साइन एक्स का 4 कोसेक्स माइनस 4 साइन एक्स एज इट इज 2 प्लस कोसेक्स का माइनस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स इक्वल तो 8 कोसेक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब 4 कोस स्क्वायर एक्स और 4 साइन स्क्वायर एक्स में से आपका 4 कॉमन आ गया, तो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 8 कोसेक्स, एलसीएम भी ले लो भाई पूरा, 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर। यहां से 4 कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं अपन। ये देखिए एफ डैश एक्स 8 कोसेक्स, ये 1 हो गया तो 4, इसको ओपन कर लो। 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स 8 कोसेक्स प्लस 4 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कोसेक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया। एफ डैश एक्स क्या आ गया 4 कोसेक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर। कोसेक्स कॉमन आ गया, 4 माइनस कोसेक्स अपॉन 2 प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर।
ये आपका एफ डैश एक्स आ गया भाई, दिस इज एफ डैश एक्स। यहां तक कोई डाउट? ये हमारा पूरा एफ डैश एक्स आ गया। देख लीजिए भाई, एफ डैश एक्स क्या आया, cos x मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस cos x डिवाइड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, दिस इज एफ डैश एक्स। ये एफ डैश एक्स आ गया भाई इसका। इसमें कोई डाउट बोलो भाई, डिफरेंशियल में कोई डाउट है किसी को? यूज बोल बेटा। नो सर। नो सर। अब ये एफ डैश एक्स आ गया, अब मुझे निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखना भाई, एफ डैश एक्स आ गया हमारा cos x, 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing, for the effect to be strictly increasing, for the effect to be strictly increasing, f dash x is greater than 0। इसका मतलब cos x 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर 4 माइनस सिर्फ cos x इज ग्रेटर देन 0 आएगा बेटा। क्यों? 4 माइनस cos x ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा भाई पॉजिटिव, कोई बताएगा? और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई हम? ना तो ये 0 होगा, 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। भाई cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? -1 1। तो 4 माइनस होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगी तो 5 होगा, मतलब वैल्यू 3 और 5 के बीच में आएगी इसकी हमेशा। तो ये हमेशा पॉजिटिव। और नीचे वाला भी ऐसे ही है, होल स्क्वायर है और 2 प्लस cos x है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव। और हम पहले ही बता चुके हैं जो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, उसको हम हटा सकते हैं, उसको हम कभी भी हटा सकते हैं। तो हमने इसको हटा दिया, ये हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया भाई। तो बचा सिर्फ cos x पॉजिटिव। अब बेटा cos x कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। कर्व बना लो, ज्यादा बढ़िया है, कर्व बना लो। ये कर्व बन गया भाई cos x, 0 से 2 पाई तक का कर्व बना लो। 0 π/2, 3 π/2 और 2 पाई। ये लो 0 से 2 पाई तक। अब बताओ कहां से कहां तक पॉजिटिव है? तो देयरफॉर f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहां से कहां तक है देखो, 0 to π/2। 0 इंक्लूड है, 0 to π/2 यूनियन 3 π/2 से 3 π/2 से 2 पाई। 2 पाई, 3 π/2 से 2 पाई, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। Now B is strictly decreasing. Now for the effects to be strictly decreasing, कहां से कहां तक होगा? वैसे ये कर्व से देख के बता दो। हैं? π/2 से 3 π/2। π/2 से 3 π/2, बस ये है। कोई दिक्कत है इस वाली प्रॉब्लम में? अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, और कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं आप। ये लेस देन 0, फिर अगेन cos x इज लेस देन 0, रीजन सेम है। 4 माइनस cos x हमेशा पॉजिटिव है और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव है। तो cos x इज लेस देन 0। अब cos x लेस देन 0 है तो f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से 3 π/2। So therefore f x is strictly decreasing on
π/2 टू 3π/2, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर है ये क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. तो ये प्रॉब्लम है, ये अच्छी प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती। चलिए एक और करते हैं। Find the interval in which function f(x) equal to sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, x belongs to 0 to π/2, close interval, is strictly increasing or strictly decreasing? Is strictly increasing or strictly decreasing? भाई f(x) इक्वल टू साइन एक्स की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? हमें ये निकालना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए differentiating with respect to x, f dash x 4 sin cube x cos x। तो बेटा cos x की पावर 4 का इंटीग्रेशन सब बोलिए। cos x की पावर Minus 4 4 cos cos 3x sin x. sin 4 cos क्यूब x sin x माइनस का क्या कॉमन आ रहा है? 4 sin x 4 cos x, sin x cos x। तो अंदर बचा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, अंदर बचा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस तो यहाँ से कॉमन लिया 2, इसको लिखोगे 2 sin x cos x, और जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ऐसा क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। Now what is 2 sin x cos x? sin 2x Sin 2x. और और cos 2x। cos 2x, वेरी गुड। तो ये आ गया माइनस 2 sin 2x cos 2x। Now what is 2 sin 2x cos 2x? फिर वो sin 4x। sin 4x। तो f dash x आ गया हमारा माइनस sin 4x, f dash x आ गया हमारा माइनस sin 4x। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है cos 2x, और 2 sin x cos x होता है sin 2x। क्लियर यहाँ तक? अब देखो sin 4x का कर्व बनाना मुझे, ये हमारा sin 4x का कर्व हो गया। 0 पाई 2 पाई होता है, लेकिन डिवाइड बाय 4 करेंगे तो π/4 π/2 प्लस माइनस, ये हमारा sin 4x का कर्व हो गया। सर ये माइनस का कुछ भी नहीं होगा क्या? अरे अभी होएगा नहीं बेटा, रुक तो जा, अभी मैंने कुछ थोड़ी करा है, मैंने तो sin 4x का बनाया, माइनस sin 4x का थोड़ी बनाया है। अभी यहाँ लिखेगी जब होगा ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing, for the f(x) to be strictly increasing, strictly increasing
f dash x must be greater than 0, माइनस साइन 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4x इज लेस देन 0। अब साइन 4x लेस देन 0 आ गया तो लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक है, कर को देखो लेस pi by 4 से pi by 2 हाँ, तो therefore f(x) is strictly increasing on f(x) is strictly increasing on pi by 4 to pi by 2। f(x) is strictly increasing on pi by 4 to pi by 2, ये strictly increasing होगी। now strictly decreasing, strictly decreasing। for the f(x) to be strictly decreasing, f dash x is less than 0, सर आप म्यूट हो गए। माइनस साइन 4x लेस देन 0 और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 4x इज ग्रेटर देन 0। So therefore f(x) is strictly decreasing on 0 to pi by 4। 0 to pi by 4। आया समझ में? यस सर। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह से सोल्व होगी। तो ये 0 to pi by 4 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कुछ जनरल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, वो प्रॉब्लम भी हमें देख लेते हैं, लेकिन इसमें भी देख लेता हूँ कोई बच्ची हो तो, फिर मैं एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ। या पहले इसको देख लेते हैं, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। फाइंड द इंटरवल्स f(x) है आपका x/x² + 1, और मुझे निकालना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है भाई इसका। यू हैव टू फाइंड द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। अब देखिए कैसे करेंगे भाई। अपॉन में तो x² + 1 है, तो अपॉन वाला वैल्यू तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, -1 होता तो तब दिक्कत होती है, अभी तो +1 है तो ये तो 0 नहीं हो सकता। f(x) निकालना है, x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2x। तो ये आ गया हमारा x² + 1 - 2x²। तो ऊपर आ गया 1 - x² अपॉन x² + 1। फैक्टर हो गया 1 - x और 1 + x। हमेशा ध्यान रखा करो x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं आना चाहिए। माइनस कॉमन ले लो पहले वाले में, ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा इसका f(x) आ गया, दिस इज f(x). में कोई डाउट? नो सर। नाउ a is strictly increasing, a is strictly increasing। For the f(x) to be strictly increasing, f(x) must be greater than 0। minus of x - 1 x + 1 upon x² + 1 is greater than 0।
अब देखो माइनस नीचे वाला तो जीरो हो ही नहीं सकता, इसको भी हटाओ, और यहां से माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब नंबर लाइन पर आ जाओ, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव चाहिए बेटा, लेकिन मुझे नेगेटिव चाहिए। तो बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, -1 to 1. से 1. -1 to 1। So f(x) is strictly increasing on -1 to 1। f(x) is strictly increasing on -1 to 1। ये f(x) आपका strictly increasing आ गया -1 to 1। Now strictly decreasing, strictly decreasing। For the f(x) to be strictly decreasing, f(x) must be less than 0, माइनस हटाओगे तो x - 1 x + 1 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आ जाओ, प्लस माइनस प्लस। तो therefore f(x) is strictly decreasing on minus infinite to -1 union 1 to infinite, minus infinite to -1 union 1 to infinite। ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, क्लियर है। Yes, sir. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। और देखते हैं कोई ढंग की प्रॉब्लम मिलती है तो। अब जैसे और थोड़ी सी इजी प्रॉब्लम की बात करें, भाई प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं अपन तो अभी। अब देखो अगला, फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equal to 4x square plus 1 upon x is strictly increasing or strictly decreasing, increasing or strictly decreasing। मुझे ऐसा लग रहा है इस टॉपिक के बाद अपन इसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट डिवाइड कर लें क्या, है इसको भी पढ़ा दूंगा मैं, क्या बोलते हो? क्या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रिवाइज कर लेंगे इस टॉपिक, इस क्लास के बाद इसमें सर? मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है इसके बाद। हाँ सर, पहले तो वही पढ़ना है, इसके लिए वेट कर रही हूँ कब से। अच्छा ये तेरे को नहीं पढ़ना ये वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? मतलब मेन मुझे वही पढ़ना है, मैक्सिमम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आता है, उसमें आता गड़बड़ है? है। हाँ बताओ। ऐसे मतलब मैक्सिमम ज्यादा प्रॉब्लम है उसमें, मतलब बिल्कुल थोड़ा। f(x) इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अपॉन में क्या आ रहा है भाई? एक्स। x, तो x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए भाई, सारी वैल्यू आएगी बस 0 नहीं आएगी भाई, क्योंकि अपॉन में 0 आ रहा है, अपॉन में 0 आ रहा है, इसलिए 0 के अलावा सब आएगा, 0 नहीं आएगा बस। ना f(x) एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंस है 8x, 4x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और x का डिफरेंस है 1। तो ये आ गया 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका f(x) आ गया 2x माइनस 1 2x प्लस 1। बबे इधर आ, बबे इधर आ, ये आ गया भाई 2x माइनस 1 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वो पेज पड़ा हुआ है वो निकालो उठा।
2x माइनस 1 2। अरे बेटा पढ़ ले, एग्जाम है अभी 1 घंटे बाद। ये आ गया भाई एफ डेस एक्स। नाउ ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। For the fx to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0. 2x minus 1, 2x plus 1 is greater than 0 upon x square is greater than 0. अब अपॉन एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए आप। भाई ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो 2x minus 1, 2x plus 1 is greater than 0. नंबर लाइन पे आओ। -1/2 and 1/2। -1/2 1/2। बस एक चीज याद रखना, जीरो नहीं आएगा वो, ये जीरो पर क्रॉस है। प्लस माइनस प्लस, बोलो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -5 to minus यूनियन 1/2 टू इनफाइनाइट। तो fx is strictly increasing on, therefore fx is strictly increasing on minus infinite to minus 1/2 union 1/2 to infinite. Now b is strictly decreasing. सर For the fx to be strictly decreasing. हाँ बेटा क्या बोल रहा है पीयूष? सर आपने ये 8x स्क्वायर का क्या किया? 8x स्क्वायर बेटा 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या हुआ? अच्छा हाँ सर ठीक। अब ये क्या हो गया? a प्लस बी और a माइनस बी नहीं हो गया बेटा? 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। हाँ सर आ गया। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या एफ डैश एक्स लेस देन 0। अब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो ये आ गया 2x माइनस 1 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये आ गया 2x माइनस 1 2x प्लस 1 इज लेस देन 0। नंबर लाइन -1/2 to 1/2 -0। प्लस माइनस प्लस। So therefore fx is strictly decreasing on -1/2 से 1/2, लेकिन 0 नहीं आएगा, -0। आपको इसमें से 0 हटाना पड़ेगा। So this is fx is strictly decreasing on this interval। ये इसका डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे देखो। एक प्रॉब्लम है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, एनसीईआरटी की है। उसका भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा जाता है। fx इज एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स ऑन व्हाट इंटरवल, ऐसा है क्वेश्चन। ऑन व्हाट इंटरवल fx इक्वल टू इज इंक्रीजिंग। ये आ गया भाई, ऐसे दे रखा है आपको ये प्रॉब्लम। तो देखो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स। पहले एक्स स्क्वायर कर लो, 2x रूल लगेगा 2x e minus x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस और एक्स माइनस माइनस क्या कॉमन आ गया? e की पावर -x। एक्स भी कॉमन आ रहा है, 2 माइनस एक्स, माइनस भी कॉमन ले लो। आया समझ? यस सर। ये इसका एफ डैश एक्स आ गया, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें इंक्रीजिंग की बात करनी है। For the fx to be increasing, for the fx to be increasing, f dash x must be greater than 0
ई की पावर माइनस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है बेटा, मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं होता। माइनस हटाओगे तो लेस देन 0। नंबर लाइन पे आ जाओ, 0 और 2, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव कहां से कहां तक आ रहा है? 0 से 2। तो therefore fx is increasing on 0 to 2। तो ये 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग है। fx is increasing on 0 to 2। ये हमारा इंटरवल 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग है। इस तरह ये इंक्रीजिंग इंटरवल है। क्लियर है? यस सर। तो कर सकते हो, ये तो हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ सर। अब कल से हम मैक्सिमम मिनिमम चालू कर देंगे, और तो क्या। ठीक है, यस सर। इसकी एक्सरसाइज करना भाई 6.2 फ्यूज 6.2 करना, और जो नहीं आया वो पूछना। ठीक है बेटा? हाँ सर। चलिए।